बस बच्चे 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर मैंने आज आपको कुछ डाउट्स भेजे थे। नाम लिखा था? नहीं सर, मैं नाम लिखना भूल गया। जो नाम नहीं लिखता उसको नहीं बताता हूँ मैं। कैसे पता चलेगा कौन बच्चा है क्या है? हम्म। बोला था ना नाम भेजने के लिए। सॉरी सर, मैं भूल गया। कोई नहीं, बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। तुमने कितने डाउट भेजे थे? सारा पहले करवाया हुआ डाउट भेज रहे हो तुम। हम्म। अब ये क्वेश्चन मैंने कितने बार करवाया है बताओ? √3 cos 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। सबका आंसर भी याद होगा। 4 और देखो 4 √3 ये sin 20 माइनस 1/cos 20 है, तो sin 20 cos 20 ये √3 cos 20 माइनस sin 20 है। a cos थीटा b sin थीटा है, √a² प्लस b² से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया बच्चे, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे। sin 20 cos 20 यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे बच्चे। ये वाला देखो क्या बन गया, sin 60 cos 20 cos 60 sin 20, तो ये वाला आ जाएगा sin 40 आ जाएगा बच्चे। यस बोलो सर, यस सर। sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20, sin a माइनस b से ये आ जाएगा, नीचे में sin 40 हो गया इंटू 4 है, तो आंसर 4 के बराबर हो जाएगा। सेकंड डाउट उसके यस नहीं। सेकंड डाउट है जनरल इक्वेशन ऑफ sin x माइनस 3 sin 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cos x माइनस 3 cos 2x प्लस cos 3x है। sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 करोगे तो ये आएगा cos c प्लस cos d 2 cos एंगल का सम डिवाइड बाई 2 cos एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। यहां से sin 2x कॉमन हुआ, 2 cos x माइनस 3, यहाँ पे cos 2x कॉमन होगा, 2 cos x माइनस 3, एक तरफ लाके कॉमन ले लिया, 2 cos x माइनस 3 sin 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। cos x कैन नॉट बी 3/2, ये 0 हो नहीं सकता है, तो यहां से tan 2x 1 आ गया, tan 2x इज इक्वल टू 1 मतलब ये tan π/4,
हमारे पास रिजल्ट ये है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा होता है n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये 2x हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4, तो x हो जाएगा n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आया समझ में? यस सर। एक तुमने एपी का क्वेश्चन पूछा था, यस सर। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 3 है या बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 10 है, दोनों सेम ही है बच्चे, ठीक है। बी सेक्शन का 10 नंबर क्वेश्चन बैंक में, और या फिल इन द ब्लैंक्स का 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, इंपॉर्टेंट भी है बच्चे, द सम ऑफ फर्स्ट n terms of the series है 1 स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 स्क्वायर है, फिर 3 स्क्वायर है, फिर 2 इंटू 4 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसी 5 स्क्वायर है, और ये वाले देखो 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 4 स्क्वायर, 2 इंटू 6 स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 है, when n is even। तो कह रहा when n is odd the sum is, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ऐसे सीरीज के n टर्म्स का सम ये दिया है, लेकिन प्रोवाइडेड n इवन होना चाहिए। तो जब n ऑड होगा तो सम क्या होगा ये बताना है। तो ये टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर है, फिर 5 स्क्वायर 2 इंटू 6 स्क्वायर है। जब n ऑड होगा तो ये सॉरी, जब n इवन होगा तो ये इसको फॉलो करेगा। तो जब n ऑड होगा तब सम क्या होगा ये बताना है। बताओगे कि इसका जब n ऑड होगा तो इसका ये वाला टर्म क्या होगा, nth टर्म 2n minus 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये है 1 स्क्वायर, थर्ड में 3 स्क्वायर है, फिफ्थ में 5 स्क्वायर है। देखो ध्यान से, ये इसका फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ टर्म है। तो इसका nth टर्म में अगर n ऑड हुआ तो क्या आएगा, n स्क्वायर। n स्क्वायर आएगा। ये समझ में आया? when n is odd, when number of terms is odd, तो ये आएगा। ये समझ में आई बात? यस सर। देखो ना, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, तो इसके nth टर्म में ये आया होगा। जब n ऑड होगा तो ऐसे, तो यहाँ के टर्म क्या हो गए, यहाँ तक कितने हो गए इवन टर्म। अगर n ऑड है, मान लो Yes, sir. 11 टर्म है, तो ये 11th टर्म हो गया, तो यहाँ तक 10 टर्म आ गए ना। तो Yes, sir. अप टू n-1 टर्म्स
जहां पे n-1 इवन होगा तो इसको फॉलो करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका सम आप ये लिख सकते हो व्हेन n इज इवन, तो इसका सम भी लिख सकते हो बिकॉज n-1 इज इवन नाउ। तो n की जगह क्या आ जाएगा, बोलो। n-1 तो ये हो गया n-1, ये n² 2 प्लस n², ये लास्ट वाला। तो n² कॉमन होके n-1/2 प्लस 1 हो जाएगा और n² n+1/2 हो जाएगा। यही 3 डाउट थे ना बच्चे? सर एक फिफ्थ वाला भी था हाँ, सर, इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिफ्थ वाला भी क्वेश्चन था एक। NQ माइनस n-1 क्यू है, ऐसे ही तो क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 भी है बच्चे, बी सेक्शन का। बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। पहले ये बताओ, बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे है 1Q माइनस 2Q प्लस 3Q माइनस 4Q, ऐसे करके 9Q तक है। ये निकालना है बच्चे। क्या करे बताओ? इस सीरीज का सम निकालना है। यहाँ पे बस 9 टर्म तक दिया हुआ है, इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखोगे तो ये 9Q माइनस 8Q ऐसे करके आएगा। बोलो बच्चे। यस सर। इसको सीरीज को कंप्लीट करो। अगर मान लो कि तुम लिख देते हो यहाँ पे 1Q प्लस 2Q प्लस 3Q से लेके 9Q तक लिख देते हो, तो क्या करना पड़ेगा? ये प्लस किए तो क्या करना पड़ेगा? -2 टाइम्स 2Q प्लस 4Q प्लस 6Q प्लस 8Q लिखोगे, हाँ या ना? यस सर। ये 2 बार है और ये 1 बार, तभी तो माइनस आएगा। 1Q से लेके 9Q तक है, और यहाँ पे ये 2 इंटू 1 का क्यूब है, ये 2 इंटू 2 का क्यूब है, ये 2 इंटू 3 का क्यूब है, 2 इंटू 4 का क्यूब है। तो 1Q से लेके 9Q तक हो गया, -2, इसमें से 2Q बाहर ले लोगे तो 1Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस 4Q हो जाएगा। यस सर। अब आपको रिजल्ट पता है 1Q 2Q से लेके NQ तक का रिजल्ट क्या होता है? n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर। उसका यूज कर लेना बच्चे। इसमें n की जगह 9 रखना होगा और इसमें n की जगह 4। 4 रखोगे तो आ जाएगा। अगर यही रिवर्स डायरेक्शन में लिखा रहता तो ये वाला होता 9Q माइनस 8Q, ऐसे चलता ना बच्चे। यस सर। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में वही है, NQ माइनस n-1Q ऐसे दिया हुआ। बना लोगे अब? यस सर, अब बना लूंगा। ओके।
अंजलि, यस सर। बेटा तुम्हारा मैथ्स ही सबसे गड़बड़ हुआ, वरना टॉप कर जाती तुम। सर वो तो एक दो तीन क्वेश्चन में भी डाउट लग रहा था, जो मैंने भेजे भी थे आपको, वो जो दो क्वेश्चन गलत लग रहे थे। तो उसके करेक्शन नहीं कराए? सर कराए, पर पता नहीं क्या हुआ उसमें, नंबर में तो कोई बढ़ा नहीं, मेरा नंबर तो एज इट इज ये 1 मार्क। अच्छा, तो कुछ गड़बड़ हो गया होगा फिर। वो सर जो भी हो, फिर मैंने वापस से नहीं बोला, बोले पापा भी यही कह रहे थे कि तुम्हारा मैथ बहुत गड़बड़ हो गया। हाँ, मैथ्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वरना टॉप तो हो ही जाती बच्ची। यस सर, तुम वो लोग, दो में से मेरा एक भी क्वेश्चन अगर सही कंसिडर होता तब तो वो 2 मार्क का गैप में कंप्लीट कर लेता। तो आप आंसर की दोबारा से मांगो ना, रिवाइज वाले प्रिंसिपल से बोलो। ओके सर, अब अगली बार मेहनत करूंगी सर। अब ठीक है, कोई बात नहीं नहीं, पहले भी अगर चेक कर लो, अगर मान लो कि 1 नंबर 2 नंबर से ऊपर चले जाते हो तो अच्छी बात है ना। यस सर। पूछ लो, बोलो कि फाइनल आंसर की मैम भेज दीजिए, पेपर का फाइनल के आंसर की। उसमें गड़बड़ लगे तो बताओ फिर। ओके सर। वो ज्यादा अच्छा है ना, क्यों अपना। यस सर। कितने का डिफरेंस है? एक ही 2 नंबर का है ना डिफरेंस। दो मार्क्स का है, हाँ। तो दलीशा, तुम्हारा कितने मार्क्स का है डिफरेंस? दलीशा, क्लास में नहीं है क्या दलीशा नागपाल? आवाज नहीं आ रही बेटा दलीशा, तुम्हारी आवाज नहीं आ पा रही। चलो कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा आइडिया दे देते बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी में दिक्कत हो रही है ना? यस सर, उसमें तो अधिकतर क्वेश्चन वो ग्राफ बना के ही सॉल्व हो रहे हैं। हाँ, ग्राफ से भी देख सकते हो। और भी बात बता देता हूँ बेटा, देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिकली इनइक्वालिटी है, जैसे मान लो, छोटे छोटे बात लेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा बच्चे। मान लो हम कहते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू हाफ से बड़ी है, ठीक है? तो क्या करना, साइन की वैल्यू हाफ होती है π/6 पे, और 5π/6 पे होती है। इधर वाले में क्या होगा, जैसे π/2 रखेंगे तो 1 ग्रेटर देन हाफ। इधर वाले में साइन की जो वैल्यू होगी ना, हाफ से बड़ी होती है, और इधर में साइन की वैल्यू हाफ से कम होगी। तो ये वाला इंटरवल हमको लिखना है बच्चे। तो एक तो इंटरवल हो गया सबसे स्मॉलेस्ट, π/6 से लेके 5π/6। लेकिन इस बार इंटरवल में यहाँ पे आ सकते हो बहुत सारे तरीके से, इनफाइनाइट तरीके से आ सकते हो। एक बार रोटेट करके आ जाओ, एंटी क्लॉकवाइज में आओगे तो 2π ऐड करना होगा, और क्लॉकवाइज से आओगे तो 2π माइनस करना होगा। जब जब इस इंटरवल में आओगे साइन की वैल्यू हाफ से ज्यादा होगी, तो जनरलाइज करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं बच्चे, π/6 में 2nπ ऐड कर देते हैं, और इधर भी 2nπ ऐड कर देते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सारे आ जाएंगे। जैसे n की वैल्यू 0 दोगे तो यहां से जब चलोगे ना, तो π/6 से 5π/6, फिर एक रोटेशन के बाद आओगे तो दूसरा आएगा π/6 प्लस 2π से लेके 5π/6 प्लस 2π। जब जब इस इंटरवल में आओगे साइन की वैल्यू हाफ से बड़ी हो जाएगी बच्चे। अगर हम कहते हैं साइन थीटा की वैल्यू हाफ से 3/2 है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो साइन हाफ के बराबर π/6, 5π/6, और √3/2 के बराबर π/3, 2π/3 होगा। जब भी आप इस इंटरवल में होगे ना, तो साइन की वैल्यू हाफ से √3/2 होगी। ये इस इंटरवल में होगे तब होगा। अब ये इंटरवल, एक तो आप जानते हो π/6 से इतना,
दोबारा आना है तो 2 पाई का मल्टीपल ऐड करना होगा, चाहे ऐसे आओ चाहे ऐसे आओ। ऐसे आ सकते हो कितने बार भी रोटेट करके। तो हमको लिखना पड़ेगा थीटा बिलोंग्स टू π/6 से लेके π/3, मतलब 2n पाई प्लस π/6 से लेके 2n पाई प्लस π/3, या तो ये इंटरवल यूनियन ये इंटरवल 2n पाई प्लस 2π/3 से लेके 2n पाई प्लस 5π/6। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. 2n पाई ऐड करने का मतलब होता है कि उसी जगह पे दोबारा आ जा रहे हो आप। तो पहला आप इंटरवल लिख लेते π/6 से π/3 और 2π/3 से लेके 5π/6। जनरलाइज करने के लिए 2n पाई हम ऐड कर देते बच्चे। आए समझ में? यस सर। साइन कॉस में तो 2 पाई का मल्टीपल चलता है बच्चे, tan में गड़बड़ हो जाता है क्योंकि उसका पीरियड पाई होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि tan थीटा ग्रेटर देन √3 है, तो tan तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में, और यहाँ पे अनडिफाइन होता है। तो ये हो गया π/3 जहां पे वैल्यू √3 हो गई, और एक यहाँ पे आ गया, ये कौन सी वैल्यू पाई प्लस π/3 4π/3। क्लियर है? Yes, sir. tan थीटा √3 से ज्यादा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये वाला एंगल आएगा, और tan थीटा √3 से ज्यादा दूसरा एंगल यहाँ पे आएगा। बोलो बच्चे। Yes, sir. यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इस वाली लाइन पे तो अनडिफाइन होता है, यहाँ पे tan निगेटिव होता है, यहाँ भी tan निगेटिव होता है। यहाँ पे वैल्यू √3 से कम होगी, यहाँ भी √3 से कम होगी। अब ये देखो, ये वाला इंटरवल लिखना है। अगर जैसे यहाँ पे जब दोबारा आना होगा तो 2 पाई का मल्टीपल ऐड करोगे, यहाँ भी आना होगा तो 2 पाई का मल्टीपल ऐड करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये वाले में पाई ऐड करोगे तो यहाँ आओगे, और यहाँ पे अगर पाई ऐड करोगे तो इधर आओगे। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये वाला इंटरवल सिर्फ लिख दो, मतलब थीटा की वैल्यू π/3 से लेके π/2 लिख दो, सिर्फ यही वाला इंटरवल लिख दो, और पाई का मल्टीपल दोनों तरफ ऐड कर दो, तो अपने आप ये इंटरवल आ जाएगा। जैसे मान लो n की वैल्यू 0 दिया तो π/3 से π/2, और n की वैल्यू 1 दिया तो n की वैल्यू 1 दो, क्या आएगा? 4π/3 से 4π/3 से 3π/2। अब अपने आप ये इंटरवल आ गया। आई बात समझ में? Yes, sir. tan के केस में n पाई ऐड करते हैं, साइन के केस में और cos के केस में 2n पाई ऐड करेंगे बच्चे। क्लियर है? Yes, sir. मान लो tan थीटा लिखा हुआ 1 से लेके √3 के बीच में, tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में, ये π/4 जहां पे tan की वैल्यू 1, ये π/3 जिसमें √3, यहाँ पे 5π/4 आएगा, पाई प्लस π/4, और ये आएगा पाई प्लस π/3 4π/3। tan थीटा की वैल्यू 1 से √3 है, तो एंगल या तो इस इंटरवल में होगा या इस इंटरवल में होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. सिर्फ ये वाला इंटरवल लिखो, उसमें पाई का मल्टीपल ऐड कर देना, अपने आप ही आ जाएगा। तो हम लिखेंगे थीटा की वैल्यू π/4 से लेके π/3,
और जनरलाइज करने के लिए n पाई ऐड कर दिया। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना नहीं भूलोगे। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। मान लो लिखा हुआ cos स्क्वायर थीटा लेस देन 1 है, तो cos थीटा तो -1 से 1 होता ही है ना। Yes, sir. बस आपको देखना हो cos स्क्वायर थीटा लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 नहीं है। इक्वल टू 1 होने का मतलब है cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर कब होता है? 5/2 पे। ओहो, वहां 0 हो जाए। cos स्क्वायर थीटा 1 0 होगा degree. मतलब cos 0 थीटा degree. यहाँ N पे पाई और पे। यहाँ पे n पाई। n पाई। इवन मल्टीपुल ऑफ पाई पे 1 हो जाता है और ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई पे -1 हो जाता है। बस यहीं पे cos स्क्वायर थीटा 1 होगा, बाकी जगह cos स्क्वायर थीटा तो 1 से कम ही होगा ना बच्चे। Yes, sir. यस सर। तो लिखोगे कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल एक्सेप्ट, खाली ये वाला हटा देना है, इसका नाम है n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आई बात समझ में? Yes, sir. अगर मान लो हम लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 से लेस है, तो देख लो कि साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर कब होता है, मतलब साइन थीटा 1 या -1 यहाँ पे होगा, बाकी जगह पे तो 1 से कम ही होता है। तो सारा थीटा लिखना है एक्सेप्ट दिस लाइन। तो लिखोगे थीटा बिलोंगिंग टू आर एक्सेप्ट, इस लाइन का नाम क्या था? 2n plus 1 pi by 2. 2n plus 1 pi by 2। गुड। ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 हटा देना है बच्चे। क्लियर है? Yes, sir. अगर हम ये लिखते हैं साइन का पावर 4x/3 प्लस कॉस का पावर 4x/3 लेस देन हाफ है, इसको सॉल्व करना है। साइन का पावर 4x/3 प्लस कॉस का पावर 4x/3 लेस देन हाफ। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो बच्चे। साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा कितना होता है? 1 minus 2 sin square theta cos square theta. तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह x/3 है, कॉस स्क्वायर x/3 लेस देन हाफ हो गया बच्चे। Yes, sir. और ये 1 माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 साइन स्क्वायर x/3 कॉस स्क्वायर x/3 डिवाइड बाई 2 लेस देन हाफ। ठीक है? Yes, sir. तो 1 माइनस 1/2, और इसको आप लिख सकते हो 2 साइन x/3 कॉस x/3 का स्क्वायर लेस देन हाफ हो गया। Yes, sir. और 1 माइनस 1/2 ये साइन 2 थीटा हो गया, मतलब साइन स्क्वायर 2x/3 लेस देन हाफ। तो यहां से ये इधर आया तो हाफ लेस देन हाफ साइन स्क्वायर 2x/3। Yes, sir. बोलो यहां से क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 2x/3 क्या हो जाएगा? Greater than 1. ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। कभी ऐसा होता है क्या? No, No, sir. sir. No, sir. तो यहाँ से x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, नल सेट हो जाएगा बच्चे।
implies x belong to phi. x is phi, null set. लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये रहता साइन का पावर 4x/3 प्लस कॉस का पावर 4x/3 ग्रेटर देन हाफ रहता, तो यहां तक में 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2x/3 ग्रेटर देन हाफ आ जाता। Yes, तो sir. हाफ ग्रेटर देन हाफ साइन स्क्वायर 2x/3 हो जाता। तो साइन स्क्वायर 2x/3 लेस देन 1 होता। Yes, sir. साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 1। दिस इज ट्रू फॉर ऑल थीटा एक्सेप्ट, यहाँ पे 2x/3 क्या होगा, सारा रियल नंबर होगा एक्सेप्ट क्या नहीं ले सकते हैं, 2x/3 2n नहीं हो + 1 pi सकता, by 2. 2n + 1 pi by 2. 2n + 1 π/2 नहीं ले सकते हैं। तो x नॉट इक्वल टू 2n + 1 3 π/4 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब x क्या है, सारा रियल नंबर है एक्सेप्ट 2n + 1 3 π/4। ये समझ में आया? Yes, sir. अब जो है एक तो बेसिक बातें ये हो गई, बाकी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का ग्राफ याद रहना चाहिए, उसमें कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। y इक्वल टू अगर हम बात करें साइन एक्स के कर्व की, 0 से पाई में साइन होता है पॉजिटिव, पाई से 2 पाई में होता है नेगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, यही ना बच्चे? Yes, sir. और यही ग्राफ बार बार रिपीट करता है, 2 पाई से लेके 4 पाई में भी यही होगा ग्राफ, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, ये रिपीट करता है एक साइकिल के बाद। ऐसे ये साइन का कर्व चलेगा बच्चे, क्लियर है? Yes, sir. मान लो आपसे ये कहा जाए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन sin x is equal to log x बेस e या log x बेस 10 कर देते हैं बच्चे। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करनी है। बताओगे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे? सर 1। कैसे किया बच्चे? सर उसका ग्राफ बना दो दोनों का, एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अच्छा, और कोई? और कोई बच्चा? एक क्लास में आस्था भी है ना? आस्था, Yes, sir. बताओ बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके। Sir, 1. 1 आ रहा है। अंजलि,
यस सर। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन? सर मैं कर रही हूँ, अभी आया नहीं। सर 1 आ गया। लॉग तो डिफाइन ही होता है जब एक्स पॉजिटिव होता है। तो साइन का हमने कर बनाया, ये 0 से पाई, पाई से लेके 2 पाई, 2 पाई से लेके 3 पाई, ठीक है ना बच्चे? यस सर। बोल। ये y इक्वल टू साइन एक्स का कर बना बच्चे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, और दूसरा कर बनाते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10 का ग्राफ। लॉग का कर बताया था 1 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, 1 यहाँ पे कहीं है। लॉग का ग्राफ याद है ऐसे करके जाता है। यस सर। तो क्या है, हाथ है, हाथ से आपने एक जगह कट करा दिया, यही ना? सर बोलो बेटा। सर मेरी Yes. तो 3 वैल्यूज आ रही है। वेरी गुड। एक्चुअली क्या है, लॉग का कर्व इंक्रीजिंग होता है, और जब x की वैल्यू 10 होगी ना तब जाके ये 1 होगा बच्चे। बेस 10 है यहाँ पे, तो 10 तो यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे जाके ये 1 हो रहा, और ये कर्व ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा। ये समझ में आया? यस यस सर। सर। भाई x 10 होगा तब जाके ये 1 होगा ना, उससे पहले तो 1 से कम ही रहेगा। तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे 3 जगह पे कट कर रहा। आई बात समझ में? यस सर। लेकिन अगर मान लो कि ये रहता साइन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स रहता, मतलब बेस ई लेते, अगर ये 0 से पाई, पाई से लेके 2 पाई, 2 पाई से लेके 3 पाई, ऐसे है मान लो, ये y इक्वल टू 1 है, ये पाई बाई 2 है। तो जब log x का कर बनाएंगे ना, तो x इक्वल टू ई पे log की वैल्यू 1 होगी, और e 2.7 के आसपास है, तो e की पोजीशन अब यहां पे आ गई, e पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये कर्व ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा बच्चे। आई बात समझ में? यस सर। समझ सकते हो? बेस अगर 100 कर दे तो क्या होगा, और भी जगह कट करेगा। यस। हाँ या ना बताओ? यस सर। क्योंकि वो जाके 100 पे जाके 1 को क्रॉस करेगा, तो उससे पहले तो बहुत जगह कट कर जाएगा। ठीक है? यस सर। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन है 1, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन है 3। और अगर हम बात करें साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 100 की बात करें, ठीक है, तो साइन का कर्व तो आपको पता है, 0 से पाई में ऊपर है, 2 पाई से 3 पाई है। जैसे ये देखो, ये 0 से पाई हुआ, पाई से 2 पाई हुआ, 2 पाई से 3 पाई हुआ, 3 पाई से 4 पाई हुआ, 4 पाई से लेके 5 पाई हुआ। जीरो से पाई, 2 पाई से 3 पाई,
4 पाई से लेके 5 पाई, इधर वाला हमेशा ऑड हो रहा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसे कहां तक जाएगा? 100 का मतलब है, अगर 33 पाई की बात करें तो ये 33 इंटू 3.14 है, और 32 पाई 32 इंटू 3.14 है। ये वैल्यू देखो तो 100 से ज्यादा आ रही है। यस सर, बोलो। यस सर, तो जब यहाँ पे ऐसे होगा ना, 32 पाई से लेके 33 पाई होगा, ये 100 से ज्यादा है या कम है? कम है। बोलो बच्चे। 100 से ज्यादा है। आवाज नहीं आ रहा बेटा। सर ये करीब 103.92 के करीब आ रहा है। और 32 पाई? सर ये 100.48 के करीब आ रहा है। सर 100.4। ये 100 आ जा रहा है ना बच्चे? सर 100.48 के करीब करीब। अच्छा, तो इसका मतलब ये है, ये 31 पाई और ये 30 पाई। तो जब ये 100 के करीब है तो इसका मतलब 100 यहाँ पे कहीं है। यस सर। तो ये कर्व ऐसे करके जा रहा है 0,1 से, और ऐसे करके कट करता चला जा रहा है, और यहां क्रॉस कर रहा। एक बार इसमें कट किया, 0 से पाई में एक बार कट किया, 2 पाई से लेके 3 पाई में 2 बार, 4 पाई से लेके 5 पाई में 2 बार, यस सर। ऐसे ये चलता गया। और यहां पे देखो 30 पाई से लेके 31 पाई में भी 2 बार कट करेगा। आया समझ में? यस सर। अब ये देखो, ये 2 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 15 है, तो यहाँ पे 15 टर्म हो गए। तो 15 इंटू 2 30 बार, और एक बार यहाँ पे, तो नंबर ऑफ रूट्स इसके आ जाएंगे 31 आ जाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। तो ग्राफ ध्यान में रहना चाहिए, ऐसी आप इसके सॉल्यूशन की बात कर सकते हो। हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी वैल्यू लेते हैं, आप बड़ी वैल्यू में आप देखना, काउंटिंग आना चाहिए। जैसे ये रहता है बच्चे, साइन एक्स रहता, और इधर में हम रख देते, मान लो x/10 कर दें। ये तो साइन का कर्व है और ये तो स्ट्रेट लाइन का कर्व है। y इक्वल टू x/10 क्या है? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। जब x की वैल्यू 10 होगी तब y 1 होगा, और x की वैल्यू -10 होगी तभी y -1 होगा। हाँ या ना? यस सर। तो एक काम करो, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, ऐसे बना लिया। और यहाँ -1 से 0, -पाई से 0, -2 पाई से -पाई,
-3 से -2 ये थोड़ा ठीक से बना लेना बच्चे, ठीक है ना। Yes, sir. ये y की वैल्यू -1, ये y की वैल्यू 1, यहाँ पे कहीं 10 है और यहाँ पे कहीं -10 है। ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा और 10 पे जाके 1 होगा और इधर पे ऐसे होगा। ये समझ में आया? बोलो। Yes, sir. ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। x जब 10 होगा तब ये 1 होगा, -10 पे -1 होगा, ऐसे क्रॉस कर जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात अगर करेंगे तो राइट में जितने जगह कट करेगा उतने ही बार लेफ्ट में कट करेगा। तो 1 2 3 इधर, 3 इधर हो जाएंगे और बीच में एक 0 पे। तो टोटल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 7. 7 हो जाएंगे। तो घर में आप सोच लेना कि जब sin x जो होगा x/100 होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इसके। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कर लोगे? Yes, sir. इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हुए ये 7 हुए। tan का कर्व भी याद रखना होता है, y = tan x। x यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वहां पे cos की वैल्यू 0 होती है। तो सबसे पहले ऑड मल्टीपल वाले कर्व लाइन बना लेते हैं। ये x = π/2, उसके बाद 3π/2 बनाएंगे, उसके बाद 5π/2 बनाएंगे। वैसी लेफ्ट साइड में x = -π/2, x = -3π/2, ऐसे बनाएंगे बच्चे। ऑड मल्टीपल पे अनडिफाइन होता है। tan का पीरियड पाई होता है, पाई के बाद ये रिपीट कर जाता है। ये देखो 0 से π/2 में tan की वैल्यू बढ़ती जाती है और π/2 पे ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। और ये 0 से -π/2 में फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो ऐसे आएगा। ये समझ में आया? बोलिए बच्चे। Yes, sir. अब जो ग्राफ आपने -π/2 से +π/2 में बना दिया ना, इस लेंथ में बना दिया है, ये लेंथ पाई है, यही कर बार बार रिपीट करेगा बच्चे। जैसे इस वाले में ये देखो π/2 से 3π/2, ये लेंथ भी पाई है, इसमें भी कर्व ऐसी होगा, पीरियोडिक फंक्शन है। ये पाई है, पाई पे tan की वैल्यू 0 हो गई, 2π पे 0 हो गई, ऐसे चलेगा। ये -π है, ऐसे इधर बनाते जा सकते हो बच्चे। आया समझ में? Yes, sir. ऑब्जेक्टिव में एक बार क्वेश्चन आया था, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू satisfying tan x = x lie in the interval। पहला दिया हुआ था 0 से π/2, सेकंड दिया हुआ था π/2 से π, थर्ड दिया हुआ था π से लेके 3π/2, फोर्थ दिया हुआ था 3π/2 से लेके 2π। tan x = x, tan x का कर्व बना हुआ है, y = x कर्व बना लो, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, ये कर्व ऐसे आएगा बच्चे। जितने जगह पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। हमको निकालना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। पॉजिटिव वैल्यू मतलब 0 के बाद कहाँ पे कट कर रहा सबसे पहले, तो ये यहाँ पे कट कर रहा। और ये जो वैल्यू है वो कौन से इंटरवल में है? Pi से 3π/2. पाई से 3π/2, तो इसको टिक कर दोगे बच्चे।
ओके सर। तो सर tan x और cot x का ग्राफ भी हैंडी होना चाहिए जैसे sin x cos x का है। हाँ हाँ, ओके सर। बस ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 बना दो और ऐसे ऐसे लाइन बना दो। जैसे कॉट का है ना बच्चे, ये देखो y इक्वल टू कॉट एक्स है। कॉट एक्स कहाँ पे अनडिफाइन होता है बताओ? जहां पे साइन 0 होगा। यस सर। ये कॉस बाई साइन होता है ना, यस सर। तो ये 0 है। यहाँ पे अनडिफाइन हुआ, इसका नाम पाई दे दिया, 0 से पाई, फिर ऐसी पाई से 2 पाई होगा। जहां जहां अनडिफाइन होगा ना वो लाइन बना लिया बच्चे, ठीक है? यस सर। ये x इक्वल टू पाई है, x इक्वल टू माइनस पाई है। अब ये देखो 0 से पाई में देखो जरा, ये पाई बाई 2 पे कॉट की वैल्यू 0 हो जाती है। 0 से पाई बाई 2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है और इस ये डिक्रीजिंग होता है। 0 से 90 में tan की वैल्यू बढ़ती है, कॉट की वैल्यू कम होती है। ये देखो कम हो रहा है। पाई बाई 2 से पाई में सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, तो ये ऐसे चला जाएगा। आए समझ में? और जैसा 0 से पाई में रहेगा ना वैसी कर्व आगे भी होगा। आए समझ में? यस सर। तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे मान लो कि y इक्वल टू हम sec x के कर्व की बात बोलते हैं। sec कहाँ पे अनडिफाइन होता है, पहले वो वाला लाइन बना लो। sec में होता है 1 बाई कॉस। कॉस कहाँ पे 0 होगा? ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2। यस सर। तो ये देखो ये बना लिया, पाई बाई 2 बनाया, इधर माइनस पाई बाई 2 बना दिया। पाई बाई 2 के बाद नेक्स्ट आएगा 3 पाई बाई 2, इधर आएगा माइनस 3 पाई बाई 2। आई बात समझ में? ऐसी Yes, आगे बना सकते हो। पाई बाई 2 के बाद इधर 5 पाई बाई 2 कर लोगे, इधर भी करना पड़ेगा। सेक की वैल्यू, कॉस की वैल्यू होती है -1 से +1, तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इससे बाहर होगा। तो ये लाइन हमने बना लिया, एक y इक्वल टू 1 बना लिया, एक y इक्वल टू -1 बना लिया। इस दोनों लाइन के बाहर होगा सेक की वैल्यू। कॉस इसके बीच में होता है ना, सेक इसके बाहर होगा। हाँ या ना? यस सर। अब देखो 0 पे सेक की वैल्यू 1 होगी, कॉस 0 भी 1 होता है ना। यस सर। अब 0 से पाई बाई 2 में सेक होगा पॉजिटिव, तो ये ऐसे बना दिया ऊपर, यहाँ पे अनडिफाइन। और माइनस पाई बाई 2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक होगा पॉजिटिव, ये ऐसे बना दिया। आई बात समझ में? अब ये ऊपर हो गया, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में tan सेक होता है निगेटिव। अब ये ऐसे बनेगा। आई बात समझ में? यस सर। एक बार ये ऊपर गया, एक बार नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे Yes, भी sir. ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा। 3 पाई बाई 2 से लेके ये 5 पाई बाई 2 हमने बना लिया। मान लो ये नीचे आया तो फिर ये ऊपर जाएगा ऐसे। क्लियर है? यस सर। 0 पे वैल्यू 1, यहाँ पे 2 पाई आएगा, 2 पाई पे ये वैल्यू 1, यहाँ पे ये पाई आएगा, पाई पे वैल्यू -1, ये माइनस पाई है, वहां पे वैल्यू -1। बस क्वाड्रेंट से आपको पता होना चाहिए कब सेक पॉजिटिव होता है, कब सेक निगेटिव होता है। पॉजिटिव तो ऊपर, निगेटिव तो नीचे। क्वाड्रेंट आपको पता ही है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे निगेटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है। सेक के बारे में
आया समझ में? Yes, sir. ऐसी tan का कर्व cosec का भी कर्व बना सकते हो। अच्छा यहाँ पे cos का बना देते हैं। पहले तो आपको पता ही cos का कर्व 0 पे ये 1 होता है, π/2 पे 0 होता है, पाई पे -1 होता है, 2 पाई पे 0 पे ये 1, π/2 पे 0, पाई पे -1, 3 π/2 पे 0 और 2 पाई पे ये 1 होता है। यही ना? और Yes, sir. यही चीज रिपीट करता जाएगा। जैसा ये बना है ना, जैसे ये स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे ये इधर भी ऐसे करके जाएगा, इधर भी ऐसे करके जाएगा। कर लोगे? Yes, sir. cosec x का कर्व कहाँ पे अनडिफाइंड? 0 और pi. 1 बाई साइन, साइन 0 होता है पाई के मल्टीपुल पे, तो ये 0 बना दिया, ये पाई बना दिया, ये 2 पाई बना दिया, इधर -पाई बना दिया, -2 पाई बना दिया। ठीक है? Yes, sir. साइन की वैल्यू -1 से +1, कॉसेक इसके बाहर होगा। ये 2 लाइन बना दिया, एक y = 1 बना दिया, एक y = -1 बना दिया। अब आ जाओ 0 से पाई में, कॉसेक होता है पॉजिटिव, π/2 पे इसकी वैल्यू होती है 1, 0 पे और पाई पे ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये ऐसे बना दिया। आया समझ में? Yes, sir. पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव होता है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये 3 π/2 पे वैल्यू -1, ऐसे ये कर बनता जाएगा, ऊपर नीचे इस तरह से चलेगा। आया समझ में? Yes, sir. तो ये जो 6 कर्व है आपके पास, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, एकदम फटाफट ड्रॉ करने आना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? Yes, sir. साइन थीटा 0, थीटा n पाई, कॉस थीटा 0, थीटा 2n + 1 π/2। याद रखना, साइन जो है यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ -1 होता है, और कॉस क्या होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ -1 होता है, यहाँ पे 0 होता है। लाइन का नाम हमने समझाया हुआ था, ये होता है इवन मल्टीपुल ऑफ पाई, इसको बोलते हैं ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई, दोनों को मिला के बोलना होगा तो n पाई बोलते हैं। इसका नाम बताया था 4n + 1 π/2, इसका नाम बताया था 4n - 1 π/2, दोनों को मिला के बोलना पड़ता है तो ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 बोलते हैं। tan थीटा 0 है, तो tan तो तभी 0 होगा जब sin 0 होगा, तो थीटा = n पाई। sin थीटा = 1 है, तो थीटा = sin की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, 2n + 1 π/2. ना 4n + 1 π/2, sin थीटा -1, थीटा 4n - = 1 π/2. π/2, और sin स्क्वायर थीटा 1 है, 2n तब plus sin 2n + 1 π/2. 2n + 1. 2n + 1 π/2। ऐसी cos थीटा 1 है, थीटा = 2n पाई, cos थीटा -1 है, 2n थीटा + 1 π. = 2n + 1 पाई,
कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, n pi. थीटा n पाई। और ये 3 ये वाला यूज करते हैं बच्चे। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। यही ना? Yes, sir. यस सर। 3 ये यूज करते हैं। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, इसको बनाने के लिए रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए हमने कंडीशन बताया था कि जो c का मॉड होना चाहिए लेस देन इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, तभी इसका सॉल्यूशन होगा। फॉर सॉल्यूशन a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c रहेगा, तो डिवाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना, तब बात बनेगी बच्चे, है कि नहीं? Yes, sir. कैंसिलेशन अवॉइड करोगे, कैंसिलेशन से लॉस ऑफ रूट होता है, स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा रूट जनरेट होता है ना? Yes, sir. सॉल्यूशन में थीटा की कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं लेंगे जो किसी टर्म को अनडिफाइन बनाए। जैसे हमको पता है कि tan थीटा और sec थीटा वाला टर्म अगर रहा ना, तो इसमें थीटा नहीं होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और cot थीटा और cosec थीटा में थीटा क्या नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? Yes, sir. क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस करा रहे हैं, जरा देखो इसको, 1 मिनट बस देता हूं। क्वेश्चन है, all pairs xy that satisfy the inequality to root under sin square x minus 2 sin x plus 5 1/4 का पावर sin square y less than equal to 1 also satisfy sin x equal to sin y का मॉड sin x equal to 2 sin y, टू sin x का मॉड इज इक्वल टू 3 sin y,
फोर्थ है 2 sin x इज इक्वल टू sin y। ऑल पेयर्स एक्स वाई दैट सेटिस्फाई, इसको जो सेटिस्फाई करेगा ना, किसको सेटिस्फाई करेगा ये बताना है। तो यहाँ इनइक्वालिटी में ध्यान से देखो, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इनइक्वालिटी एक ही दिया हुआ है, तो रिस्ट्रिक्शन रेंज से बनेगा बच्चे। आई बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. रेंज से बनेगा बच्चे। अगर हम इसकी बात करें ना, साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5 की बात करें, तो ये है साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 है बच्चे। Yes, sir. अगर हम इसके रूट की बात करेंगे तो यहाँ पे भी रूट आ जाएगा, और 2 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा बच्चे। बोलो। Yes, sir. अब चलो ये वाले की बात करें, साइन स्क्वायर वाई जो होता है ना, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो 4 का पावर साइन स्क्वायर वाई जो होगा वो लेस देन 4 होगा। बोलो। Yes, sir. और 1/4 बाई साइन स्क्वायर वाई, ये 4 से लेस है, 4 से लेस है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये पॉजिटिव तो है ही ना। Yes, sir. तो 4 का ये पावर के, तो 4 का ये पावर होगा, 4 का पावर 0, ये 1 आएगा। इसकी वैल्यू 1 से 4 के बीच में है बच्चे, तो इसका रेसिप्रोकल कहां से कहां तक जाएगा? 1/4 से 1 के बीच में होगा। बोलो। Yes, sir. अब ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये रूट वाला जो है, रूट के अंदर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। रूट लेंगे तो ग्रेटर देन 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। आई बात समझ में? Yes, sir. अब हम ये चाहते हैं कि ये 1 से कम रहे, इनका प्रोडक्ट 1 से कम रहे। तो ये देखो, ये है 4 से ग्रेटर है, और ये वाला है 1/4 से ग्रेटर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 से बड़ा हो जाएगा ना बच्चे। Yes, sir. लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और तुमने रेंज से देखा कि जो LHS है इसका, वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। Yes, तो sir. यहां से क्या बात निकल के आई? इक्वल टू 1 है। इसको इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, लेस तो हो नहीं सकता है। जो दोनों बात को सेटिस्फाई करे, तुम कह रहे हो कि ये वाला क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जबकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ लेस देन इक्वल टू 1। कहोगे कि लेस तो हो नहीं सकता, इसलिए इक्वल टू 1 होगा। इक्वल टू 1 होने का मतलब इक्वलिटी साइन होल्ड करना। इक्वलिटी साइन होल्ड करने का मतलब ये है कि पहली बात तो है कि साइन एक्स की वैल्यू 1 होनी, तभी तो 4 होगा ही है। Yes, sir. और ये 1/4 कब होगा? जब sin ये square y की वैल्यू 1 साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू 1 हो जाए, यानी साइन वाई की वैल्यू प्लस माइनस 1। Yes, sir. हाँ या ना? यानी साइन वाई का मॉड 1 के बराबर हो जाए। Yes, sir. इसका मतलब है कि साइन एक्स साइन वाई के मॉड के बराबर हो जाए। Yes, sir. तो ये पहले वाले को टिक कर देंगे। आई बात समझ में? Yes, sir.
तो ये 2 चैप्टर आप बनाना शुरू करो, और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के जितने भी बताए हैं ना, रिवीजन उसको जरूर करना। रिवाइज नहीं करोगे तो दोबारा मेहनत करना पड़ जाएगा, मैं बता रहा हूँ बार बार। जैसे अभी देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है और एपीजीपी आ रहा है ना, Yes, sir. बस कुछ नहीं करना, 10 क्वेश्चन एपीजीपी के बनाओ, 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के बनाओ, और 5 क्वेश्चन जो हमने प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन में डिस्कस कर दिया उसको बना के देखिए। ये मिनिमम काम करना है, ज्यादा आप 30-40 जितने क्वेश्चन बना सकते हो बनाओ। ये मिनिमम सबके लिए है। 10 क्वेश्चन पर डे एपीजीपी एचपी का, 5 क्वेश्चन पर डे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का, और 5 क्वेश्चन कोई भी प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का रिवाइज करोगे। याद रहेगा? Yes, sir. चलिए यहाँ तक कीजिए, फिर कल डिस्कस करेंगे। Thank you, Thank you, sir. sir. ओके Thank you, sir. ओके।